नमस्कार, स्वागत है आपका एवन उत्तराखंड पर। आपके साथ मैं हूं प्रगति। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के बच्चों में तेजी के साथ बढ़ रहा कुपोषण, 4 सालों में 2.5 गुना बढ़ी अति कुपोषित बच्चों की संख्या। बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने जताई चिंता। इटावा में केदारेश्वर मंदिर निर्माण पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर साधा निशाना, कहा सेंसिटिव मामले पर नहीं बोला तो अच्छा। विकासनगर में अवैध मदरसों पर सरकार की कार्रवाई जारी। प्रशासन ने 63 अवैध मदरसे किए चिन्हित। कार्रवाई से अवैध मदरसा संचालकों में मचा हड़कंप। बुलेटिन में अब खबरों का रुख करते हैं विस्तार से। विकासनगर में अवैध मदरसों पर सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। ऐसे में मार्तीडेल, हार्बर्टपुर, कुंजा में प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में 5 अवैध मदरसों को सीज किया गया। तो सरकार की इस कार्रवाई से अवैध मदरसा संचालकों के बीच हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, इस लिहाजा विरोध भी शुरू हो गया है। ऐसे में सरकार पर एक पक्षीय कार्रवाई के आरोप लगाए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि और भी कई सारे धार्मिक स्थल है और अवैध मकान है, मगर रमजान के महीने में मुसलमानों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार ने बताया कि कुल 63 अवैध मदरसे चिन्हित किए गए हैं। ये कार्रवाई आगे भी लगातार जारी होगी। ये तो एक तरफा कार्रवाई हो रही है। इसमें तो कोई मतलब ये किसी की सलाह मशवरा कुछ ऐसा कोई नोटिस नहीं आया, कुछ नहीं आया। रमजान शरीफ का महीना चल रहा है, कम से कम एक नोटिस तो भेजना चाहिए था। एक भी मदरसा अवैध नहीं है, सब पंजीकरण है। रही मान्यता के बाद लोग लगे हुए हैं। मदरसा बोर्ड ने अभी अपनी प्रकृति के लिए शुरू की है। उसमें मदरसे वालों को हम कह रहे हैं काम कर रहे हैं, लग रहे हैं। अभी 51 उन्होंने अभी मान्यताएं दी हैं। मदरसे वालों को पहले इस बात का पता नहीं था, पता है। इनको रजिस्ट्रेशन कराना होता है मदरसा बोर्ड में, वो रजिस्ट्रेशन इनके द्वारा नहीं किया गया था और कईयों के द्वारा जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनका भी पालन नहीं किया। कुछ घरों में भी मदरसे चल रहे थे जिनको सील किया। अभी जो ये बुनियादी सुविधाएं जो दी जाती हैं वो नहीं थी, उसमें पंजीकृत इनको नहीं किया गया है एमडीडी के द्वारा। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बच्चों में कुपोषण के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। पिछले 2021 से अब तक देखा गया है तो राज्य में कुपोषण के मामले 2.5 गुना बढ़ चुके हैं। और हैरत की बात तो यह है कि राज्य सरकार ने कुपोषण की लड़ाई में अब तक 450 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च भी कर चुके हैं। ऐसे में राज्य में अति कुपोषित बच्चों की संख्या 2900 से ज्यादा पहुंच गई है, जो 2021 में तकरीबन 1100 थी। इसको लेकर उत्तराखंड सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि जो आंकड़े सामने आए हैं वो चिंताजनक है। इन बच्चों को पोषित करने के लिए राज्य सरकार की योजनाएं चल रही है। कुपोषण को लेकर जो आंकड़े आज अखबार के माध्यम से संज्ञान में आए हैं, निश्चित रूप से चूंकि विभाग के अंतर्गत में हमारी सारी योजनाएं जो पोषण से संबंधित है, वो सारी लड़ाई ही जो है कुपोषण के लिए है। और सारी योजनाएं, चाहे वो दूध हो, केला हो, अंडा हो या राशन हो, सभी का लक्ष्य एक ही है कि हम जो है अपने बच्चों को हष्ट-पुष्ट रखें, पोषित रखें, कुपोषित ना रखें। उसमें जिस प्रकार से आंकड़ों का जो यहाँ देखने को मिला है, निश्चित रूप से इसका हम लोग परीक्षण भी कराएंगे और निश्चित रूप से यह भी देखा जाएगा कि ये किस जनपद से ज्यादा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से इटावा के केदारेश्वर मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। इसको लेकर उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। मीडिया से बात करते हुए गणेश जोशी ने कहा कि बहुत ही सेंसिटिव मामला है। अखिलेश और उनकी पार्टी ने हमेशा ही इस तरह के कृत्य किए हैं और ये कैबिनेट में भी आ चुका है कि इस तरह मंदिर का निर्माण नहीं किया जा सकता। ऐसे में सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। अखिलेश और उनकी पार्टी ने सरकार की हरकतें की हैं और अब सरकार इसका संज्ञान लेगी। जब सरकार ने इस चीज को कैबिनेट से पास किया था कि इस प्रकार का कोई भी मंदिर कहीं भी देश में, केदारनाथ हमारे आस्था के, केदार बाबा हमारे आस्था के बिंदु, आस्था के केंद्र नहीं बनना चाहिए, क्योंकि मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया।
चंपावत जिले में एसपी अजय गणपति की अध्यक्षता में 24 फरवरी से चल रही पुलिस आरक्षी शारीरिक दक्षता परीक्षा को सकुशल संपन्न कराया गया। एसपी चंपावत अजय गणपति ने बताया कि भर्ती परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी एवं तरीके से संपन्न कराए जाने के लिए सभी चरणों को राजपत्रित अधिकारियों की निगरानी में और सभी चरणों की वीडियोग्राफी कराई गई है। परीक्षा में कुल 2694 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था, जिनमें से कुल 2037 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। एसपी ने अभी सफल अभ्यर्थियों तथा भारतीय संपन्न रहा पुलिस कर्मियों को बधाई दी है। चंपावत को कुल 2694 इतने अभ्यर्थी आवंटित हुए थे। उनमें से 2037 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में उपस्थिति दर्ज की, जिसमें से 1548 अभ्यर्थियों द्वारा ये परीक्षा सफल तरीके से पास की गई। 28 फरवरी के दिन तेज बारिश की वजह से ये परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था, जिसको पुनः 2 मार्च 2025 को प्रदेश में लागू हुए यूसीसी में विवाह और वसीयत पंजीकरण से अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों को बाहर करने के विरोध में आज जिले भर में अधिवक्ता कार्य बहिष्कार पर रहे। अधिवक्ताओं ने रुद्रपुर में जिला बार एसोसिएशन की अगुवाई में कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। उन्होंने एएसआई दफ्तर से कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकाला। प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं ने कहा कि 12 दिन से अधिवक्ता और दस्तावेज लेखक कार्य बहिष्कार कर आंदोलन कर रहे हैं। उनके समर्थन में जिले भर की बार के पदाधिकारी भी पहुंचे। कहा गया कि सरकार अविलंब मांगों पर माने और अधिवक्ताओं के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन ओसी कलेक्ट्रेट गौरव पांडे को सौंपा। इसमें कुछ जो कानून अभी लागू किए गए जिसमें यूसीसी में और उसमें कानून लागू किए जिसमें अधिवक्ताओं की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑनलाइन सारा काम हो जाएगा। जिसमें रजिस्ट्री हो गई और जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, जो कि रजिस्ट्रार ऑफिस में जो हमारे लेखक जो काम करने वाले लेखक थे और जो अधिवक्तागण वहाँ पे बैठते हैं, ये उन लोगों का सबका। उत्तराखंड एसटीएफ और रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने 25,000 के इनामी अपराधी को हिमाचल प्रदेश के ऊना से गिरफ्तार किया है। इनामी अपराधी गुरदीप उर्फ गुरप्रीत सिंह वर्ष 2020 से फरार चल रहा था। गुरप्रीत सिंह ने 2020 में मेरठ के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल रक्षत कुमार के मकान में और फ्लैट दिलाने के नाम पर 27,37,000 की ठगी और धोखाधड़ी की थी। हल्द्वानी के 26 वार्डों में सीवर और नई पेयजल लाइन डालने के दौरान पुरानी पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण मामले में अधिशासी अभियंता पेयजल ने यूयूएसडीए को पत्र लिखा है। उन्होंने पेयजल आपूर्ति बाधित होने पर नाराजगी जताई और अवगत कराया है कि 60 वार्डों में खुदाई के दौरान पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है और अब आम जनता पेयजल के लिए परेशान घूम रही है। तो वहीं डीएम नैनीताल का कहना है कि जिन इलाकों में पेयजल लाइन ठीक है और जिन इलाकों में पेयजल लाइन का ट्रायल हो चुका है, उनको जल्द से जल्द सुचारू कराने का प्रयास जारी है। काफ़ी शिकायतें हमारे पास प्राप्त हो रही है। मुख्यतः ये बमोरी का एरिया हो गया, पीली कोटी का हो गया, छड़ैल का एरिया हो गया। वहाँ जो ये पाइपलाइन ले कर रहे हैं या सीवर लाइन्स ले कर रहे हैं, तो हमारी जो पुरानी पाइपलाइंस हैं वो डैमेज हो रही हैं। तो उसमें कुछों के जो निजी कनेक्शंस होते हैं वो भी टूट जा रहे हैं। तो जब भी ऐसी शिकायतें आती है या वहाँ से सुधार नहीं किया जाता है, तो इनके पीएम है, उनको पर्सनली भी इन्फॉर्म करा जाता है उनको। तो उनकी टीम भी जाती है, हम लोग भी अपनी टीम भेजते हैं यहाँ से और पूरा प्रयास करते हैं कि जनता को इफेक्ट ना रहे। प्रोजेक्ट के अंतर्गत काम चल रहा है, वहाँ 2 तरह का कंटिजेंसी है। एक तो ये है कि जहाँ पर लाइनें अभी ट्रायल हो चुके हैं और लाइनें ठीक हैं, उनको हम जल्दी से जल्दी सुचारू करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, जो टैंकर्स हैं उनकी भी संख्या बढ़ाई जाएगी। जल संस्थान जो रूटीन में अपने लगाता है, उसके अतिरिक्त यूयूएसडीए के माध्यम से भी हम लोग इसमें प्रयास करेंगे कि कुछ कंटिजेंसी हम लोग। टिहरी गढ़वाल क्षेत्र के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के कीर्तिनगर में एसडीएम पद पर पंकज भट्ट की नियुक्ति कर दी गई है। एसडीएम पद का कार्यभार संभालने वाले पंकज भट्ट 36वें उप जिलाधिकारी होंगे। एसडीएम की नियुक्ति की मांग को लेकर स्थानीय जनता, सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग और जनप्रतिनिधि 3 महीने से मांग कर रहे थे। नवनियुक्त एसडीएम पंकज भट्ट ने कहा कि जनता की समस्याओं का निवारण करना उनकी प्राथमिकता रहेगी।
जब जनता की मांग ऊपर तक पहुंची और लोगों की मांगों के अनुसार और आपके चैनल के माध्यम से जब सरकार और प्रशासन में जब ये बातें गई तो यहाँ पर एसडीएम की नियुक्ति हुई और अब जो है लोगों के काम हो रहे हैं। तो हर्ष की बात है कि मेरी जो पहली नियुक्ति है वो देवभूमि कीर्तनगर में मेरी पहली नियुक्ति हुई है। 3 महीने से यहाँ पे एसडीएम का पद रिक्त था, तो इस क्रम में जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुझे यहाँ पे भेजा गया। तो मेरी जो प्राथमिकता है यहाँ पर रहेंगी, अभी हमारा 4 धाम सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो उसके अंतर्गत जो तैयारियां अभी हमें करनी है, जैसे 2 मई को केदारनाथ धाम के हमारे कपाट खुलने वाले हैं, तो उससे पहले जो जितने 4 धाम यात्रा से संबंधित जो तैयारियां हैं तो उनका मैं जायजा लूंगा। सबसे पहले तो मैं क्षेत्र का भ्रमण करूंगा और लोगों से पूछूंगा, लोगों से मिलूंगा। उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे 64 पर फिर तेज रफ्तार का कहर दिखाई दिया। एक अनियंत्रित गाड़ी ने 2 बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। उत्तराखंड कांग्रेस हाल ही में हुए निकाय चुनाव को देखते हुए एक ड्राइव करने जा रही है, जिसमें कई महत्वपूर्ण चीजों को देखा जाएगा। इसको लेकर कांग्रेस की दिल्ली में बैठक भी हुई। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि कुछ निगमों में 20-20 ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा जिनके वोट कटे हैं या बदले गए हैं। उनकी वजह जानी जाएगी और चाहे वो आरटीआई के माध्यम से जानी जाए और किसी बीएलओ ने इनका लिए नोटिस दिया था, वो सब जानकारी ली जाएगी। आपको बता दें, इसमें जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई जाएगी। एजेंडा जो 3 रूप में था, पहला था इलेक्टोरल में जो गड़बड़ियां हुई हैं, महाराष्ट्र का उदाहरण है, जिसमें संसदीय चुनाव में भारी अंतर से कांग्रेस और उसके समर्थित दल जीतते हैं और 4 महीने बाद विधानसभा के चुनाव में जितने वोट उसमें लाए थे संसदीय चुनाव, उतने ही वोट लाने के बाद भी हार जाते हैं। तो उसके पीछे के कारणों पे जांच हो रही है और मैं प्रसन्न हूं इस बात को लेकर कि गुजरात और उत्तराखंड को 2 मॉडल राज्य के रूप में लिया गया, जहां इस पे हम लोगों को सघन कार्यक्रम चला